नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और स्पेशल हम शुरुआत करेंगे सिरसा के कोरोना अपडेट बुलेटिन के साथ। पिछले 2 दिनों से सिरसा में सबसे बड़ी राहत है और कुल मिलाकर पूरे हरियाणा में अब कोरोना की छुट्टी तय हो गई है। मगर इस दूसरी लहर में आज ऐसा पहली बार हुआ है जब सिरसा में कोरोना की वजह से किसी की भी जान नहीं गई है। ये आज की सबसे बड़ी राहत देने वाली खबर है। दूसरा एक दुखद खबर यह है कि आज ब्लैक फंगस का भी एक केस पॉजिटिव यानी सामने आया है। मैं आपको पूरी ब्लैक फंगस की रिपोर्ट भी बताऊंगा और कोरोना की अब तक की क्या चाल है, सिरसा में कितनी राहत मिल पाई है, कब तक सिरसा से जो इससे छुटकारा मिल पाएगा, पूरी रिपोर्ट। और पहली बार अगर आप चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सिरसा से जुड़ी हर वो अच्छी खबर मैं आप तक पहुंचा पाऊँ। आज सिरसा में 20 केस कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और सबसे बड़ी खुशखबरी आज डबवाली के लिए है। यहाँ पर भी कोरोना की दूसरी लहर में आज पहली बार ऐसा हुआ है करीब 2 महीनों के अंतराल के बाद जब कोरोना का कोई भी पेशेंट पॉजिटिव नहीं आया है। वहीं पर आज चौटाला से 4 जरूर मिले हैं, मगर कल और पिछले 2 दिनों को छोड़कर भी चौटाला ब्लॉक से भी कोई भी कोरोना का पॉजिटिव केस नहीं मिला था। और कुछ समय पहले यहाँ पर ज़्यादातर जो मामले हैं वो पॉजिटिव पाए जा रहे थे। तो आज सिर्फ 20 केस पॉजिटिव आए हैं। ये 18 आज की बात करें, 17 जून की बात करें तो कल सिरसा में 18 केस आए थे, 3 लोगों की मौत हुई थी। और कल चौटाला से और बड़ागुड़ा से कोई भी केस नहीं था। वहीं पर और पीछे चले हम 16 जून की बात करें तो 16 जून को सिरसा में 17 केस आए थे, चौटाला से कोई केस नहीं मिला था, कालांवाली से कोई केस नहीं था, 3 लोगों की मौत का समाचार था। आज 20 केस पॉजिटिव पाए गए, कोई मौत नहीं हुई। और आज ठीक होने वालों में देखें तो 32 लोग ठीक हुए हैं। जल्दी से आपको बता देता हूं, कुल 1805 लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 874 की रिपोर्ट का इंतजार है। अभी तक 45 मरीज हॉस्पिटलाइज हैं, जिनमें से 7 की हालत काफ़ी ख़राब बताई जा रही है। और कुल 32 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। अब तक 28,400 लोगों ने कोरोना से जंग जीत ली है। और सिरसा में अब तक 491 लोगों को कोरोना की वजह से जान है वो गंवानी पड़ी है। सिरसा का पॉजिटिविटी रेट 7.45% है। रिकवरी रेट है वो 97.70% पर चला गया है। सिरसा अर्बन से सिर्फ 4 केस मिले हैं। इलाहाबाद से 1, कालांवाली से 1, ओढ़ा से 1, नासरी चौपटा से 3, माधोसीघाना से 1, रानिया से 3, चौटाला से 4 और बड़ागुड़ा से 2, कुल मिलाकर 20 केस मिले हैं। अब तक 29,068 केस सिरसा में पॉजिटिव पाए गए हैं। सबसे ज़्यादा सिरसा अर्बन इलाके से 12,000, डबवाली से 2400 और इसके बाद इलाहाबाद से 2600 केस और चौटाला से 2100, जबकि नासरी चौपटा से 2200 केस। ये पूरी स्थिति है। अब हम ब्लैक फंगस की बात करते हैं। आज एक शख्स की रिपोर्ट ब्लैक फंगस पाई गई है और सिरसा में अब तक कुल 65 मरीज सामने आए हैं। वहीं पर कुल 65 में से अगर सिरसा की बात करें तो सिरसा के रहने वाले जो लोग हैं वो 51 लोग हैं जो ब्लैक फंगस के जो मरीज पाए गए थे। वहीं पर कुछ ऐसे पेशेंट हैं जो सिरसा से बाहर के थे, उनकी संख्या 14 थी। अब तक 12 लोगों को ब्लैक फंगस की वजह से सिरसा में अंडर ट्रीटमेंट भी अपनी जान गंवानी पड़ी है। आज भी एक मरीज की जो मौत है वो हुई है और जो आज एक केस आया है वो सिरसा से है। अब तक कुल 12 केस जो 12 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से एक जो मृतक है वो आउट ऑफ सिरसा डिस्ट्रिक्ट से है। बाकी जो 11 लोग हैं वो सिरसा के रहने वाले हैं। और अब तक कुल 65 केस हैं वो ब्लैक फंगस के सामने आए हैं। तो ये सिरसा की अब तक की ताज़ा रिपोर्ट है। आप सब लोगों से गुजारिश है, क्योंकि अब धीरे धीरे सब कुछ खुल चुका है और आप और मैं सब लोग आप ऑब्जर्व भी करते होंगे कि बाज़ारों में लोग मास्क को भूलते जा रहे हैं, क्योंकि तीसरी लहर का अंदेशे को टाला नहीं जा सकता। संदेह ये जताया जा रहा है कि तीसरी लहर आएगी, लेकिन आएगी तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। हम सब मिलकर दुआ करें और इस बात के लिए हम फिक्रमंद भी रहें, कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करें कि ऐसी लहर आई ना, उससे पहले हम समझदार हो जाएं। आप मास्क जरूर पहनिए, अपने हाथों को भी धोते रहें जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं, वापस घर में प्रवेश करते हैं। बच्चों, बुजुर्गों और अपनी पूरी फैमिली से मिलने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह साफ़ करें, मास्क का इस्तेमाल करें और रोटेट भी करते रहें अपने मास्क को। आप उसे यूजेबल आप मास्क अगर रख सकते हैं तो उसे बार बार वॉश भी करते रहें और अदरवाइज उसे डिस्ट्रॉय कर दें। दूसरी आपसे मैं गुजारिश करना चाहूँगा
जितना हो सके लोगों को जागरूक जरूर करें, क्योंकि मेरे इस बुलेटिन का मकसद सिर्फ इतना ही आपको बताना, कोई भी टीआरपी लेना नहीं है, ना सिर्फ आपकी भावनाओं को कोई किसी तरीके से कोई आहत करना है, बल्कि मैं हमेशा चाहता हूं कि आप सब लोगों तक अच्छी बातें पहुंचे और हम समाज में एक अच्छी दिशा भी लोगों को प्रदान कर सकें। और मीडिया का सबसे बड़ा दायित्व है लोगों को एक अच्छी सेहत देना, अच्छी दिशा की ओर अग्रसित करना। उकसाना और टिक्का टिप्पणी करना मीडिया का काम नहीं है, और यही मैं कोशिश करता हूँ निभाने की आप सब लोगों की दुआओं से। बहुत बहुत शुक्रिया, और ये इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग तंदुरुस्त होंगे। अपने गाँव का, इलाके का कोई भी हाल आपको लगता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आपका मोस्ट वेलकम। आप वहाँ पर ज़रूर बेबाक अपनी राय रखा करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।